ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमाश्रुते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकाले नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते भक्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि गोपी वाञ्छाकल्पतरोर्वैश्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ध्रुव महाराज का चरित्र है, ये बहुत ही पवित्र चरित्र है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। चैतन्य महाप्रभु 2 लीलाएं निरंतर उनका श्रवण करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो गदाधर पंडित के पास जाते थे जो स्वयं श्रीमती राधा रानी है, और रोज ये चरित्र 100 बार सुनते थे। कौन सा? ध्रुव महाराज का और प्रहलाद महाराज का 100 बार। तो ध्रुव महाराज का चरित्र है कितनी डिटर्मिनेशन, कितनी दृढ़ता के साथ भक्ति करनी चाहिए, और प्रहलाद महाराज का चरित्र है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको सहन करते हुए भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय व्रतो उत्तान पादो शतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितो जायोत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यो पितरायत्सुतो ध्रुवा। तो शत्रुपा के पति मनु के 2 पुत्र थे, उनका नाम था प्रियव्रत उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये वासुदेव कला रक्षा, ये भगवान की कला है, एक तरह से भगवान का एक्सपेंशन है। अब जो उत्तानपाद थे उनकी 2 पत्नियां थी, जाये उत्तान, उनका नाम क्या था? सुनीति और सुरुचि। सुरुचि प्रेयसी, सुरुचि फेवरेट थी,
पत्नी। और जो सुनीति थी उसके पुत्र का नाम क्या था? ध्रुव। तो उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, उसमें भी फेवरेटिज्म वहां तक चल रहा है। देखो डायरेक्ट कितना ऊपर ये लोग हैं। ब्रह्मा जी, हाँ, और ब्रह्मा जी से मनु, मनु का पुत्र है कौन? प्रियव्रत, उत्तानपाद। और उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। तो जस्ट 2-3 स्टेप डाउन ब्रह्मा, वहां पे भी झगड़ा चल रहा है। सुरुचि सुनीति के बीच में वहां भी झगड़ा चल रहा है। तो हम लोग झगड़ा कर रहे हैं तो क्या बड़ा बात, वहां से चल रहा है। उस लेवल पे भी फेवरेटिज्म चल रहा है। तो 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि सुंदर थी, सुनीति भी बहुत सुंदर थी, लेकिन जो भी है, सुरुचि रिप्रेजेंट करती है सुरुचि, जो रुचि इंद्रिय तृप्ति को देने वाली है, जो प्लेजर को। सुनीति, नीति मीन्स मोरालिटी। जो सुनीति थी वो धर्म के सिद्धांत में कार्य करने वाली थी। ये तो राजा को प्रिय पत्नी कौन सी थी? सुरुचि। तो सुनीति का जो पुत्र उसका नाम था ध्रुव। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन उत्तमम नारुरुक्षन्तम ध्रुवम राजा व्यनंदता। तो एक समय की बात है, सुरुचि का पुत्र जिसका नाम उत्तम है, अंकम आरोप्य, वो उत्तानपाद की गोद में बैठा हुआ था। और उत्तानपाद उसको जैसे पुत्र का लालन पालन करते हैं, उसको खिला रहे थे, सहला रहे थे। उसी समय ध्रुव आ गया। तो ध्रुव को लगा मुझे ही बैठना चाहिए पिताजी की गोद पे। हाँ, तो ध्रुव भी छोटा बालक था, 5 वर्ष, पिताजी की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगा। हाँ, तथा चिकीर्षमाणम तम सपत्न्या तनयं ध्रुवम सुरुचि शुण्वतो राज्ञा स ईर्ष्यम् अतिगर्विता। उसी समय जो ध्रुव है वो राजा की गोद में बैठना चाहता था। एक साइड उत्तम बैठा है और जो ध्रुव है वो बैठना चाहता है। राजा ने देख लिया, लेकिन क्या है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ध्रुव चढ़ना चाहता है, एक हाथ दे देता तो पकड़ के आ जाता वो, लेकिन क्या है, दे नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि सुरुचि बाजू में बैठी। हाँ, तो सुरुचि देख रही है बाजू से। तो उत्तानपाद की प्रिय रानी है। तो सुरुचि ने देखा ये तो मेरी सपत्न्या तनयम ध्रुवम, ये तो सुनीति का पुत्र ध्रुव। तो सुरुचि बोलने लगी और इतना साउंड, उसने साउंड इतना रखा कि राजा को क्लियरली सुनाई थी। राजा को ही समझ में आना चाहिए मैसेज क्या चल रहा है। तो सुरुचि बोलने लगी, ईर्ष्या अति गर्विता। सुरुचि के मन में बहुत ईर्ष्या थी। एनवी का नेचर क्या है, वो भी एक्सपैंड होती है। तो ईर्ष्या थी पहले किससे? सुनीति से, कि सुनीति को वाइफ है, उससे ईर्ष्या थी। अब वो ईर्ष्या एक्सपैंड हो गई, उसका बच्चा है ध्रुव, ध्रुव पे भी आ गया। अति गर्विता, उसको बहुत गर्व था कि मैं सुंदरी हूँ, राजा मेरे नियंत्रण में है, से गर्व था ये। तो सुरुचि बोलती है ध्रुव से, नावत्सनपते धिष्ण्यम भवान् आरोढुम् अर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्ष्वापि न पात्मजा। तो सुरुचि बोलती है, अरे ये प्रयास मत करो, ना वत्स नपते धिष्ण्यम भवान, अरे तुम इसके योग्य नहीं हो, ये प्रयास मत करो, तुम्हारे लिए संभव नहीं है, राजा की गोद में बैठने का प्रयास मत करो। हाँ, ध्रुव सोचता है, ध्रुव बोलता है, अरे क्यों, मैं भी तो राजा का पुत्र हूँ। राजा के पुत्र हो लेकिन रानी के पुत्र नहीं हो। क्वालिफिकेशन क्या है? रानी का पुत्र होना चाहिए। हाँ, राजा के पुत्र हो तुम, वो सफिशिएंट क्वालिफिकेशन नहीं, रानी के पुत्र तुम नहीं हो। तो बोलती है सुरुचि, ना ग्रही तो मया यत्तम, तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसीलिए तुम राजा की गोद पे बैठने के लिए योग्य नहीं।
क्योंकि वो साम्राज्य में प्रचलित था, 2 रानियां हैं, सुरुचि सुन्नति, और एल्डर पुत्र कौन है, ध्रुव है, पता था। जैसे धृतराष्ट्र के केस में भी पहले से पता था कि राजा कौन बनेंगे, युधिष्ठिर महाराज। तो धृतराष्ट्र भी शुरू से तैयारी कर रहा था पांडवों को एलिमिनेट करने का। इसी तरह पता था कि ध्रुव है, ये बड़ा बेटा है, ये पता था लोगों को। तो सुरुचि को बड़ी ईर्ष्या थी। सुरुचि ने बोला अगर पहले ही लोगों को पता है, हाँ, तो पहले से ध्रुव को क्लियर करना चाहिए, छोटे से क्लैरिटी शुरू से देना अच्छा है। थोड़ा तुम राजा के पुत्र हो लेकिन रानी के पुत्र नहीं हो, इसलिए तुम्हारा एक गोद पे अधिकार नहीं। आगे चल के सिंहासन पे भी तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं हो। क्लियर कर रही जो सुरुचि। ये आगे बोलती है, बालोसी बतनात्मानम अन्य श्री गर्भ संप्रतम नूनम वेद भवान यस्या दुर्लभेर्थे मनोरथा। कोई बात नहीं बेटा, तुम तो अभी छोटे हो, तुमको पता नहीं है, अभी तुम्हारा स्कूल में भी ध्रुव महाराज ने अभी तक स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है। अभी तक प्री नर्सरी वगैरह भी नहीं गए। तो कोई बात नहीं, तुम्हारी पढ़ाई नहीं है, बालोसी, तुम बालक हो तो तुमको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हारा किसी और स्त्री के गर्भ से जन्म हुआ है, तो इसीलिए जो तुम प्रयास कर रहे हो ना ये गोद पे चढ़ने का, हाँ, दुर्लभ है मनोरथ, ये दुर्लभ है, हाँ, ये तुमको प्राप्त नहीं हो सकता है मनोरथ। ये तो प्रश्न होता है कि कैसे प्राप्त होगा। अच्छा, अगर ध्रुव महाराज बोलते हैं कि बताइए थोड़ा कैसे प्राप्त होगा माता जी। तब साराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भे त्वं साध्यात्मानं यदीक्षसी न पासनम। देखो बेटा, अगर तुमको इस पे बैठना है तो क्या करना पड़ेगा तुमको, तपसा आराध्य पुरुषम। सुरुचि जैसी स्त्री को भी पता था करना क्या है, पता था। पहले के समय में राक्षस होते थे ना, उनको ही पता था मुझे कहाँ गड्ढा खोदना है, पानी कहाँ से निकलेगा, वो पता था उनको। हिरण्यकशिपु है, रावण है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर था, तपस्या करेंगे उसी से शक्ति मिलेगी, कुछ नहीं, क्लियर था। आज के डेट में वो तपस्या करता है आईआईटी के लिए, आईआईटी निकल जाता है, वहां जाके सुसाइड कर लेता है, फिर उसका न्यूज में फोटो आ जाता है। थोड़े टाइम पहले आया था ना, तो कौन से मेडिकल का कौन, हाँ हाँ, 2-3 साल पहले वाला टॉपर, 2-3 साल बाद उसने सुसाइड कर लिया। पहले लोगों को पता होता था मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए तो कहाँ से मिलेगी, उनको पता था देयर हायर पावर्स एट वर्क, कि इस संसार में शक्तियां हैं जो काम कर रहे हैं। तो सुरुचि बता रही है तपसा आराध्य पुरुषम, तुमको तपस्या करनी पड़ेगी, और बहुत सुंदर सिद्धांत बता रही है, आराधना करनी पड़ेगी किसकी, पुरुषम, जो परम पुरुष भगवान है, उनकी तपस्या तुमको करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, तस्यैव अनुग्रहेण में, वो तुम पे कृपा करेंगे। अब जब कृपा करेंगे तो तुम क्या वरदान मांगना, वो भी पहले बता रहे, फोकस रहना, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। गर्वे तुम साध्य आत्मान, तो भगवान से वरदान मांगना कि अब तुम्हारा मेरे गर्भ से जन्म हो। यदि इच्छसी, अगर तुमको इच्छा है राजा के सिंहासन पर बैठने की, तो सुरुचि बोल रही है एक तरीके से कि पहले तुम मरो, क्योंकि बिना मरे तो दूसरे गर्भ से जन्म नहीं हो सकता। एक माँ के गर्भ से जीव का जन्म होता है, अब दूसरी माँ के गर्भ में जाना है तो क्या पहले मृत्यु होनी पड़ी। दूसरा क्या है, ये प्राइड का लक्षण है, व्यक्ति भूल जाता है। भगवान का भी दर्शन हो गया तो सुरुचि बोल रही है भगवान नहीं दिला पाएंगे, हाँ, तुमको भगवान से यही मांगना पड़ेगा कि मेरे गर्भ से। तो अहंकार का लक्षण है। सती को जब शिव जी, इस स्कंद में एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, सती को शिव जी बताते हैं, देखो प्राइड एक ऐसी क्वालिटी है, किसी भी गुण में जोड़ दो वो अवगुण हो जाता है। प्राइड एक ऐसा चीज है, आप उसको किसी भी गुण में जोड़ दो क्या हो जाता है, वो गुण अवगुण हो जाता है। किसी भी चीज में प्राइड एक ऐसी क्वालिटी,
कोई बहुत पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, लेकिन अगर उसका अहंकार आ गया तो वो एजुकेशन ही उसका अवगुण हो जाएगा। कोई बहुत सुंदर है, हाँ वो गुण है, लेकिन अहंकार आ गया तो वो सुंदरता उसका अवगुण हो जाएगा। तो प्राइड का ये लक्षण है। हाँ, एवरी गुड क्वालिटी बिकम्स बैड क्वालिटी। तो जो जो चीज जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री ये सब गुण है, लेकिन क्या है, एद माना अदापमान, जैसे ही अहंकार मिश्रित होता है वो गुण क्या होता है, अवगुण हो जाता है। हाँ, तो इसके समान है ये। जैसे 100 लीटर आपके पास दूध है, लेकिन आपने, हाँ, कोबरा ने उसमें थोड़ा सा टच कर दिया। इंडिया में किंग कोबरा, थोड़ा सा उसको टच कर दिया उसने, 5 ml, 100 लीटर दूध में उसने 5 ml मिला दिया विष, तो वो क्या हो गया, क्या हो गया वो, अब वो 100 लीटर विष हो गया। 5 ml का एडिशन किया आपने, केवल 100 लीटर दूध था, 5 ml का एडिशन किया, कितना हो गया, 100 लीटर विष हो गया। पूरा क्वालिटी एकदम अपोजिट हो गया। ऐसा जैसे ही कोबरा ने टच कर दिया, इट इज नो मोर मिल्क, इट इज पॉइजन, 100 लीटर। तो ऐसे सब एक श्लोक आता है भागवतम में, जिसमें सती को शिव जी बता रहे हैं दक्ष के बारे में, कि जो भी दक्ष के अच्छे गुण हैं वो अवगुण बन गए, क्योंकि दक्ष को क्या है, अहंकार हो गया। इसलिए भगवान अहंकार को सहन नहीं करते हैं। गोवर्धन लीला भी भगवान ने इसीलिए किया, हाँ, क्योंकि इंद्र को अहंकार हो गया। तो भगवान को लगा इसको थोड़ा हम्बल करना अच्छा है। हाँ, ये तो नहुषा की भी जो स्टोरी आती है, नहुषा, इस संसार में जब भी किसी व्यक्ति को सक्सेस मिलता है तो क्या है, सक्सेस से अहंकार आ जाता है किसी। तो एक बार एक समय हो गया, इंद्र पोस्ट पे नहीं थे, जब वृत्तासुर का 6ठे स्कंद में वर्णन आता है, वृत्तासुर का जब वध हो गया, इंद्र को ब्रह्मशाप लग गया, इंद्र का पोस्ट खाली हो गया। तो बोले किसको इंद्र बनाना है, तो पृथ्वी पे एक राजा थे, उनका नाम क्या था, नहुष। तो नहुष राजा योग्य थे इंद्र बनने के, उनको यहाँ से बुलाया गया, आप आइए, आप इंद्र बन जाइए। इतने योग्य राजा थे, आप सोच सकते, नहुष राजा। लेकिन जब इंद्र बन गए तो इंद्र के पद को पाके इतना अहंकार हो गया, हाँ, क्योंकि इंद्र की तो इतनी पूजा चलती है, इतना सब कुछ, इतना अहंकार हो गया उनको, सब लोगों को सेवा में लगाने लगे, चेस्टाइज करने लगे, अपना गुणगान करवाने लगे। फिर उन्होंने बोला, अरे मैं तो इंद्र के पोस्ट पे हूँ, तो जो इंद्र की जो वाइफ है वो भी मेरे कंट्रोल में, वो भी मेरे कस्टडी में, शची। तो जब शची के, जो इंद्र की जो पत्नी है शची, तो जब इनको इस तरह से प्रपोज करने लगे, तो शची ने बृहस्पति जी को बोला। तो बृहस्पति जी ने बोला, आप उसको बोलो कि सप्त ऋषि के द्वारा पालकी में जब आएंगे वो, तब मैं आपको स्वीकार करूंगी। ऐसा बोलो कि आप सप्त ऋषि के द्वारा पालकी में आओ मेरे पास, तब मैं आपको स्वीकार करूंगी। तो शची ने बोला, ठीक है, अगर आपको मुझे स्वीकार करना है, मुझे ग्रहण करना है, तो सप्त ऋषि आपकी पालकी ढोनी चाहिए, वैसे आप आओ। तो नहुष ने बोला, उसमें क्या दिक्कत है, इंद्र तो हुई मैं। हाँ हाँ, सप्त ऋषि लोग वैसे कुछ नहीं करते, इनको थोड़ा सा डेलीगेट कर देता। तो सप्त ऋषि के द्वारा पालकी में आ रहा था, और इतना उत्सुक था, इतना ईगरनेस था उसका, लाल ने शची से मिलने के लिए। हाँ, तो वो जो पालकी उठा रहे थे ऋषि वगैरह, तो बोलने लगा, सर्प सर्प, यानी जल्दी, सर्प मतलब जल्दी, हाँ जल्दी चलो, जल्दी चलो। हाँ, तो ऐसे अगस्त मुनि भी एक थे, बहुत महान ऋषि। तो अगस्त मुनि को उन्होंने एक लात मार दिया, नहुषा पालकी में बैठा हुआ था, बोला सर्प जल्दी चलो। तो अगस्त मुनि ने बोला, सर्प, तू सर्प बन जा, खत्म। हाँ, ऋषि मुनि हमेशा यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगस्त मुनि का एक टाइम पे किसी का भी फ्यूज उड़ सकता है। फ्यूज नहीं उड़ा अगस्त मुनि का, बता रहा हूँ, हर का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट रहता है, टाइम से उतार लेना चाहिए। एक लेवल के बाद तो अगस्त मुनि ने दे दिया शाप, वो नहुष क्या है, सर्प बन गए ये। तो यहाँ पे इसलिए सुरुचि बहुत अहंकार, द पाथ ऑफ सक्सेस इज अ वेरी स्लिपरी पाथ।
उस सफलता का जो मार्ग है संसार में, उससे कभी भी व्यक्ति स्लिप हो सकता है, बहुत स्लिपरी रहता है ये। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के उदाहरण में हम देखते हैं, ये महान व्यक्ति की महानता किसमें है कि हमेशा उसमें ह्यूमिलिटी मेंटेन रहती है। इन फेलियर कंसिस्टेंसी इज टेस्टेड, इन सक्सेस ह्यूमिलिटी इज टेस्टेड। तो सक्सेस और फेलियर, सफलता और असफलता दोनों में परीक्षा होती है व्यक्ति की ये। तो जब सक्सेस होती है तो उसकी ह्यूमिलिटी का टेस्ट होता है कि सफलता में वो विनम्र है कि नहीं। और जब फेलियर मिलता है तो किसका टेस्ट होता है? कंसिस्टेंसी का। ये प्रभुपाद जी ने इंडिया में 30 साल प्रचार किया, 30 साल प्रचार किया, कोई भी डिवोटी नहीं, मतलब एक्सटर्नली 30 साल प्रचार किया। एक आचार्य प्रभाकर जो उनके शिष्य बने, और कोई नहीं। 30 साल के प्रचार के बाद फाउंडर आचार्य जो प्रभुपाद जी जैसे भगवान के, देखिए सेनापति भक्त, सेनापति भक्त के 30 ईयर के प्रीचिंग का रिजल्ट, हाँ, कोई एक्सटर्नल दिखा नहीं ये। उसके बाद प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में गए, हाँ, 3-4 साल में इतना प्रचार किया। उसके बाद वहाँ से विदेशी भक्तों को यहाँ पे लेके आए। उसके बाद 10 साल में 108 मंदिर, अद्वितीय ये, इतने ज़्यादा मंदिर ये। देखो प्रभुपाद जी बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रभुपाद जी वैसे ही थे, उतने ही विनम्र थे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्णा टेस्टेड मी ट्वाइस, कृष्णा टुक अवे एवरीथिंग एंड टेस्टेड मी। तो जब भारत में प्रभुपाद जी सब कुछ ले लिया भगवान ने, 30 साल प्रचार किया, कोई रिजल्ट नहीं, घर से कोई सपोर्ट नहीं, एक केमिकल की फैक्ट्री थी वो भी जल गई, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी भक्ति करते रहे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो बताया था करते रहे ये। एंड देन कृष्णा गेव एवरीथिंग एंड टेस्टेड मी। उसके बाद जब पाश्चात्य देशों में गए तो इतना प्रचार किया, वो किसी ने आज तक नहीं किया, ना भूतो ना भविष्य, ऐसा प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। इतने सारे मंदिर, इतने सारे लोग हरे कृष्ण मंत्र, हाँ, कोई कृष्ण को जानता नहीं था ये। भारत में ही हम नहीं जानते तो बाहर क्या जानते थे। भारत में भी कितने लोगों ने पढ़ा था, केवल रामानंद सागर का वो सीरियल देखा था, वो सीरियल देखने के बाद भी हम में से कितने लोगों को पता था कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। वो तत्व तो नहीं पता था, कॉन्सेप्चुअली नहीं पता था, कुछ नहीं पता था ये इंडिया में भी। और अब देखेंगे ऑल्टर में तो सब सुपरमार्केट ही लगा रहता है लोगों के, कहीं थोड़ी सी देवी जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, सब मिक्स रहता है। हाँ, बाकी रिलीजन में ये अच्छा है, दे डोंट मेक फन ऑफ, दे डोंट मेक मॉकरी ऑफ देयर गॉड्स एटलीस्ट। हाँ, जैसे इंडिया में रहता है, जैसे गणेश उत्सव देखो महाराष्ट्र में, तो कहीं गणेश जी ने बैट लिया हुआ है, कहीं गणेश जी गिटार बजा रहे हैं, देखा है आपने बॉम्बे और महाराष्ट्र में? वो गणेश उत्सव इतना वो रहता है, हाँ, तो क्या क्या चल रहा है उसमें, क्यों मौकरी कर देते हैं, तो क्लैरिटी नहीं रहती है। एक बार बॉम्बे में जो था, तो उस समय तो कपिलेश्वर गणेश, हाँ, उस समय कपिल देव था, क्रिकेट में कपिल देव का टाइम था, तो गणेश जी के उसमें लिख दिया उन्होंने कपिलेश्वर गणेश। ये एक समय पे पुणे में जब हम लोग थे, चैतन्य चंद्र एक प्रोग्राम में गए, गणेश का टाइम चल रहा था, वो गणेश चतुर्थी का, तो प्रोग्राम में गए तो आपने देखा है नौ दुर्गा में भी, हाँ, देवी जी लगा रखी हैं, वो कौन से गाने बज रहे हैं, तो ऐसे गणेश जी लगे तो पूरे मूवी के सॉन्ग बज रहे हैं उसमें। चैतन्य चंद्र प्रोग्राम में बुलाया था, तो प्रभु जी ने पूछा कि ये तो गणेश जी का उत्सव है, आप लोगों ने मूवी के गाने लगा रखे, ऐसा क्यों? ऑर्गेनाइजर ने बोला, देखिए क्या है, गणेश जी क्या है, गणेश जी भक्त वत्सल है, भक्त वत्सल है, और जो गणेश जी के भक्त हैं हम लोगों को यही गाने पसंद है, हाँ, तो इसलिए हम लोग ने गाने लगा रखे। परवर्जन ऑफ फिलॉसफी, फुल परवर्जन ऑफ फिलॉसफी। तो ये
कैसे बता रहे थे मैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था? Krishna gave me everything. हाँ, कृष्णा गेव मी, प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा गेव मी एवरीथिंग एंड टेस्टेड मी एंड बाय द ग्रेस ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर आई पास बोथ द टेस्ट। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैंने दोनों परीक्षाओं को Ask. पास कर दिया बाय द ग्रेस ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। ये तो इस प्रकार से जब वो बताने लगे, जब सुरुचि बोलती है तो हालांकि ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक है लेकिन उनको सब समझ में आ रहा है। 5 वर्ष के बालक है, वो सब समझ में आ जाता है। और ध्रुव महाराज इस निष्कर्ष में निकलते हैं, उनका एक कंक्लूजन होता है, ये सब जितना डिस्कशन चल रहा है ना, ध्रुव महाराज हालांकि वो गोद में बैठने चाहते हैं, गोद में बैठने से मना किया है, लेकिन ध्रुव महाराज कंक्लूजन पे आते हैं ये सब जितना ड्रामा चल रहा है ना, सब राज्य के लिए समझ जाते हैं कि मेन चीज क्या है, किंगडम। ये सारा चीज क्या है, राज्य के लिए चल रहा है। तो 5 वर्ष के बालक थे फिर भी उनको समझ गया। मैत्रेय वाचा मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्या श्वसन ऋषादंड हतो यथा हि हित्वामिषन्दं पितरं सन्नवाचम् जगाम मातु प्रारुदन् सकाशम्। तो माता ने, सुरुचि ने इतने कठोर शब्द बोले, 5 वर्ष का बालक है, इतने कठोर, जैसे बाण प्रवेश करता है ना, जैसे एरोस पियर्सिंग द हार्ट, हाँ, शार्प वर्ड्स आर लाइक एरोस। तो ध्रुव महाराज इतने छोटे थे लेकिन क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इतना उनके शरीर में वो लग गए, वो सुरुचि के बाण रूपी जो शब्द थे वो उनके उसमें लग गए। श्वसन रुषा और रो रहे हैं, उनके ऐसे सांस ले रहे हैं और पिताजी की तरफ देखते हैं। हाँ, आइडियली उत्तानपाद को बिठा लेना चाहिए था, थोड़ा डांट देता सुरुचि को। ये ध्रुव महाराज का एक्सपेक्टेशन था कि ध्रुव महाराज को लगा ठीक है माता जी इतना डांट रही है लेकिन उत्तानपाद तो पिताजी हैं, उत्तानपाद राजा हैं, उनको कुछ करना चाहिए था। ये पितरम सन्नवाचम, लेकिन पिताजी एकदम चुप, एकदम चुप। उत्तानपाद का ध्रुव के लिए प्रेम था, उत्तानपाद को सुरुचि से भी प्रेम था। समटाइम वी आर काइंड ऑफ स्टक अप। तो उत्तानपाद ने सोचा ध्रुव के लिए भी प्रेम है लेकिन सुरुचि भी फेवरेट रानी है। तो उत्तानपाद को लगा कि मैं न्यूट्रल रहता हूं, मैं न्यूट्रल रहता हूं तो मैटर थोड़ा सॉर्ट आउट होगा। बट समटाइम बीइंग न्यूट्रल इज टेकिंग अ वेरी स्ट्रांग स्टैंड। वो संसार ऐसा है, समटाइम बाय बीइंग न्यूट्रल ऑल्सो यू आर टेकिंग अ वेरी स्ट्रांग स्टैंड। तो उत्तानपाद ने एक तरीके से बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया। ध्रुव महाराज ने देखा पिता की तरफ, हाँ, तो देखा कि पिताजी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, ना उन्होंने बोला ना अपना हाथ बढ़ाया। तो समझ गए वो, जगाम मातु प्रारुदन सकाशम, तुरंत रोते हुए ध्रुव महाराज रोते हुए गए किसके पास, अपनी माँ के पास। तम निश्वसंतम स्फुरितादरोष्टम सुनीति उत्संग उद्दूय बालम निशम्य तत्पौर मुखानितांतम साविव्यते यद्गदितं सपत्न्या। तो ध्रुव महाराज के होंठ, क्रोध आता है ना, होंठ फड़कने लगते हैं। तो ध्रुव महाराज के होंठ फड़क रहे हैं, हाँ, बहुत क्रोध में है, बहुत क्रोध में है। हाँ, भागवतम में उदाहरण दिया गया है, जैसे कोई सांप होता है ना, सांप के ऊपर कोई पाँव रख देता है, कैसा होता है, वैसा ध्रुव महाराज इतने क्रोध में। और सुनीति के पास जाते हैं, और अभी तक ये बात फेमस हो गई, राजमहल में जितने सैनिक वगैरह हैं उन्होंने, तो सुनीति क्या है, राज्य के बाहर रहती थी, रानी थी लेकिन आउटस्कट पे रहती थी, राजा ने बहुत निगलेक्ट करके रखा। तो लेकिन राज के जो सैनिक वगैरह हैं, राज दरबार में ये सब चल रहा है, उन्होंने बता दिया सुनीति को ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ, तो सुनीति के पास जाते हैं, हाँ, तो सुनीति सुनती है, निशम्य तत्पौर मुखम नितांत। तो सुनीति को तो ऑलरेडी पता चल गया है।
सुनीति को पहले से ही पता चल गया है कि ध्रुव महाराज का कैसे अपमान हुआ है, ये तो बहुत व्यथा में है सुनीति भी, हाँ बहुत व्यथा में। तो वो सोच रही है क्या करना चाहिए। सोत्सृज्य धैर्यं विललाप शोका दावाग्निनादावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मृति सरोजा श्रिया दशाबाष्पकलां वाहा। तो सउत्सृज्य धैर्यम, सुनीति का भी जो धैर्य था वो छूट गया। विललाप शोका, सुनीति भी रोने लगी, बहुत रोने लगी। ये जब उसको पता चला बहुत रोने लगी। वाक्यम सपत्न्या, सुरुचि के वचनों को वो याद कर करके कि सुरुचि ने कैसे वचन बोले, उसका स्मरण कर करके सुनीति जो है वो भी बहुत रोने लगी, बहुत शोक करने लगी। दीर्घम शुशंति व्रजनस्य प्यारम अपश्यति बालकम अवाह बाला, वो भी जो ध्रुव महाराज है वो भी रो रहे हैं, सुनीति है वो भी रो रही है, बहुत विलाप कर रही है। तो वो सोचने लगी कैसे, तो मेरा तो कुछ नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो सुनीति है वो बहुत श्रेष्ठ नारी है ना। आगे चल के हमको पता चलेगा इस लीला में कैसे जो सुनीति है भगवान की भक्त है। सबसे पहला चीज देखिए क्या बोलती है। 3 golden pieces of advice given by Suniti. The first one, माँ मंगलम तात परेशु मंस्था। तो वो बोलती है माँ मंगलम तात, बेटा किसी के लिए बुरा मत सोचो। माँ मंगलम, डोंट विश इविल फॉर एनीवन। ये तुम्हारी माँ ने तुमको श्राप दे दिया है ना, तुम्हारी माँ ने ऐसे बोला है, इस प्रकार के वचन बोले हैं उसके लिए, लेकिन तुम बुरा मत सोचो। डोंट विश इविल फॉर एनीवन। तो ध्रुव महाराज बोले क्यों नहीं सोचो। भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्तत, इस संसार में हमारे ही हम लोग क्या हमको प्राप्त हो रहा है, हमने ही कुछ गलती की होगी उसी कारण प्राप्त हो रहा है, हाँ, उसी कारण। हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत है। ब्रह्मा जी का जो बहुत फेमस श्लोक है जो ब्रह्मा जी ने बोला है, और प्रभुपाद जी इसको बहुत रिपीटेडली बोलते थे। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजानि एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदाय भा। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो, जो व्यक्ति सुसमीक्ष, इक्ष मीन्स आंखें, आंखों के द्वारा एनालाइज करना, सुसमीक्षमानो मीन्स प्रॉपरली एनालाइज करना, ढंग से सोच विचार करके चिंतन करके। जो व्यक्ति अपने जीवन में जो परिस्थिति हो रही है बहुत चिंतन के साथ उसको एनालाइज करता है और इस प्रकार से देखता है, तत्ते अनुकंपा, इसमें निश्चित रूप से भगवान की कोई कृपा है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजानि एवा कृतम विपाकम। और ये जो कष्ट मेरे जीवन में आ रहा है, जो कठिनाई आ रही है, ये क्यों आ रहा है, मैंने कुछ तो गलती किया होगा इसलिए आ रहा है। ऐसा उदाहरण दिया है, जैसे कभी कभी कुछ खाते हैं ना तो जीभ कट जाती है, जीभ कट जाती है ना, ये दिखा रहा है, तो किसको 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 डांटेंगे, किसको गाली देंगे। खुद के दांत से खुद का जीभ कट जाए, किसको गाली देंगे। हाँ। दूसरा उदाहरण दिया है भुंजानि एवा, यानी जैसे अगर आपने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी अच्छी नहीं है, किसको कंप्लेन करेंगे। जो कुक होता है वो कभी कंप्लेन नहीं करता है, दूसरे लोग करते हैं। जो खुद कुकिंग करता है वो किसको कंप्लेन करेगा। ये भुंजानि एवात कृतम विपाक, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मेरे ही सुनीति बता रही है ध्रुव को, बेटा हमारे जीवन में हमने पहले कुछ गलत काम किया होगा, उसी के कारण ये आ रहा है। सुरुचि दोषी नहीं है, माँ मंगलम। अब सुरुचि के लिए गलत भावना हृदय में मत रखो, नहीं तो क्या हो जाता है, कर्म के नेट में फंस जाओगे और एंटेंगल होगा, ये एंटेंगलिंग हो जाएगा, ऐसे लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन चलते रहेगा। तो ये पहला चीज जो है वो बताती है भुंग। तो ये उसके आगे वो बताती है, चलिए थोड़ा ये इसको अगले सेशन में देखिए। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।